शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी तरक्की याफ्ता जो मुआशरा है और उसके जो अफराद है या कोई भी फ़र्द है, उसकी कामयाबी नाकामी, उसने कितनी तरक्की की, कितना वो आगे किया, क्यों वो कामयाब नहीं हुआ, क्यों कामयाब हुआ, उसने क्या हासिल किया, ये सवालात जो हैं ये तरक्की याफ्ता ममालिक में और तरक्की याफ्ता कौमों में ये सवाल उठाए जाते हैं और उसको डिस्कस किया जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हमारी हमारी उम्रें गुजर जाती है, लेकिन हमने कभी ये सवाल अपने आप से नहीं किया कि अगर हमारे पास दौलत है, हमें कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कामयाब लाइफ के समरात समेट रहे हैं, लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अगर हम नाकाम हैं और मुसलसल नाकाम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। कुछ सवालात हैं, इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और यूँ समझ लें कि एक सेहतमंद ज़िंदगी में और एक सेहतमंद ज़िंदगी और एक कामयाब सेहतमंद ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, ये बड़ा ही अहम पॉइंट हैं। इस पे बात करनी चाहिए, इस पे सोचना चाहिए कि अगर कोई भी एक बात याद रखें, कामयाबी क्या है। एक कामयाबी वो होती है कि जो आपके पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बड़ा नाम है आपका। और दूसरी जो कामयाबी ये है कि आप अपनी सेहत के बेहतरीन हालतों में, यानी आपकी 40 साल उम्र है, आपकी 50 साल उम्र है, आपकी 60 साल उम्र है, लेकिन आप बेहतरीन सेहत के साथ जी रहे हैं। अगर आप बीमारियों में गिरे हुए हैं, आप रोज़ाना गोलियां खा रहे हैं, आपको तरह तरह के मसाइल हैं, आप कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकते, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ काम कर नहीं सकते, आपको सहारे की ज़रूरत है, आपको उठने में दिक्कत है, आपको चलने में दिक्कत है, आपको बात करने में दिक्कत है, तो आप एक नाकाम सेहत के हवाले से आप नाकाम हैं। तो हम एक कामयाब ज़िंदगी और एक सेहतमंद कामयाब ज़िंदगी के हवाले से चंद जो बातें हैं वो आपसे मैं गोश गुजार करूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि एक कामयाब जो सेहत है वो कैसे हासिल की जा सकती है, और एक जो नाकाम सेहत है, बीमार एक हमारी ज़िंदगी है, वो क्यों हुई है। इस पे गौर करना चाहिए। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आप गौर करें, कुछ बातें आपके पास सामने आ जाए, वो तजुर्बा, वो मुशाहदा वो दूसरों के काम भी आ सकता है, वो दूसरे लोग भी आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक सेहतमंद बंदा, आप उससे पूछे कि आपकी सेहत का क्या राज है, उसे पता ही नहीं होता। एक कामयाब शख्स, एक बड़ा बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाला, उससे आप पूछे कि आपके कारोबार की कामयाबी के पीछे क्या बातें हैं, वो कुछ सही जवाब नहीं दे सकेगा। वो इससे कभी कभी ऐसी फजूल बात कर लेता है कि जिसका उसकी कामयाबी या सेहत के साथ ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, मगरबी दुनिया में ये सवालात उठाए गए और उन्होंने इस पे गौर किया, सालों बैठ के इस पे गौर करते रहे, इस पे रिसर्च करते रहे कि एक सेहतमंद कामयाब शख्स के लिए क्या ज़रूरी है। उन्होंने इसके लिए कमेटियाँ बनाई, एक फाउंडेशन के तहत उन्होंने मुतालिया किया, रिसर्च की, हज़ारों लोगों को उनकी ज़िंदगी उनकी जो सेहत है और ज़िंदगी है उसका मुतालिया किया, उनसे बात की, उनके इंटरव्यूज़ किए, उनका बचपन देखा, उनकी जवानी देखी, उनका बुढ़ापा मौजूदा जो है देखा, और उसमें जो सेहतमंद लोग थे उनको उन्होंने अलहदा किया और उनमें से कुछ बातें उन्होंने निकाली कि ये जो बेहतरीन सेहत गुजार रहे हैं इसके पीछे क्या वजूहात है। तो बड़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ये बात सामने रखी। इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं कि शायद आपको वो लगे कि ये बातें इस तरह नहीं होता, लेकिन अगर 20 बातें हों तो उसमें से 18-17 अगर ठीक हों तो 2-3 की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो जो 17 बातें हैं उसको नोट करना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये जो सेहतमंद ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं उनके हवाले से कि उनके जो सामने रिसर्च जिन बंदों पे की, 200-250 बंदों पे उन्होंने रिसर्च की, और उन्होंने देखा कि उनमें से जो सेहतमंद 60-70 साल की उम्र में भी सेहतमंद है, उनमें एक बात ये थी कि वो वर्जिश किया करते थे, वो एक्सरसाइज करते थे, वो पैदल चलते थे, वो अपने काम खुद करते थे,
ये वो जो सेहतमंद 60 से 70 साल की उम्र के लोग थे, उनमें जो सब में मुश्तरका बात थी, कॉमन थी, सब में मुश्तरका थी, उनमें एक ये थी कि वो एक्सरसाइज करते थे, अपने काम खुद करते थे, जल्दी उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइज की जो एक्टिविटीज है उसमें हिस्सा लेते थे, यानी सेहतमंदाना सरगर्मियों का हिस्सा होते थे। दूसरी ये बात है कि वो सादा ग़िज़ा खाते थे। उनकी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उन्होंने सादा ग़िज़ाएं खाई, उन्होंने खाया, उन्होंने हमारा जो फास्ट फूड है ये भी खाया, उन्होंने बाजारी चीज़ें भी खाई, उन्होंने की बदपरहेज़ी भी की, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद जो हम जिसको ऑर्गेनिक ग़िज़ाएं कहते हैं, उन्होंने वो इस्तेमाल की, यानी सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल की, फल ज़्यादा इस्तेमाल किए, ऑर्गेनिक चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की। अच्छा, उनमें एक जो मुश्तरका बात थी वो ये थी कि मुतालिया बहुत ज़्यादा करते थे, और ये मुतालिया ये नहीं था कि सिर्फ सेहत के हवाले से था, बल्कि मुतालिया ये था कि वो मुस्बत सरगर्मियाँ और मुस्बत सोच पैदा करने के लिए और अपने जहन को रिलैक्स करने के लिए मुतालिया करते थे, और मुतालिया से उनमें ये सोच पैदा हुई कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। एक उनमें एक बात और भी कॉमन थी सब में, को एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के काम, सोशल वर्कर थे, लोगों के साथ मिलते जुलते थे, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक रखते थे। एक बात और भी उनमें मुश्तरक सी थी कि हसद नहीं करते थे, बिला वजह का हसद, तकब्बुर, कीना उनमें नहीं था, यानी मुस्बत जिंदगी गुजारते थे। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कुछ झलते हैं कि ये मामला हो गया, रिश्तेदारों के मामला हो गया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, 20 साल पहले उन्होंने ऐसा किया, 30 साल पहले उन्होंने मेरे बाप के साथ ऐसे किया। वो दुश्मनी पाल रहे होते हैं, हालांकि वो लोग भी मर गए होते हैं, वो लोग भूल भी चुके होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इसने एक दफ़ा इस तरह किया था, मैं गया था तो इसने ये कहा था, और इस बात को कितना अर्सा हो गया, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। ये बीमारियां हैं, ये नजर ना आने वाली बीमारी है जो लोग पाल रहे होते हैं। तो वो जो सेहतमंद लोग थे उनमें ये बीमारियां नहीं थी, हसद, कीना, बुग़्ज़ नहीं था। दूसरी बात, एक और उनमें मुश्तरक बात थी कि अपने घर वालों से, अपने जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़े रहते थे, अपनी वाइफ, बीवी, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, यानी कि वो सोशल वर्क, सोशल जिंदगी है, रिश्तेदार और आगे पीछे जो लोग होते हैं, दोस्त अहबाब, एक ही है कि बहुत ज्यादा क्लोज थे वो अपने घर वालों से, अपनी फैमिली के साथ, उनको वक्त देते थे। एक और बात उन्हें मुश्तरक थी कि जो छुट्टियां होती हैं, आपको पता है यूरोप में बहुत ज्यादा छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों में वो वाकई छुट्टी करते थे। हमारे यहाँ ये होता है पूरा हफ्ता काम नहीं करते, हफ्ते के बाद जो इतवार की छुट्टी होती है उस दिन काम पे बैठ जाते हैं, कहते हैं जी छुट्टी करके क्या करना है। कुछ तो हमारे हालात ऐसे होते हैं, लेकिन ये जो छुट्टी होती है ना, ये होता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो, जो टेंशन फ्री हो, थोड़ा निकले बाहर, किसी आपने जाना है किसी दोस्त के पास, किसी जगह, किसी सोशल एक्टिविटी में शामिल होना है, तो ये छुट्टी इसलिए होती है कि आपका स्ट्रेस कम हो। तो वो लोग जो सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे थे उनमें एक बात ये भी मुश्तरक थी कि वो छुट्टियों में वाकई छुट्टी करते थे और उन छुट्टियों के दिनों में कोई काम नहीं करते थे। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि वो मुतालिया बहुत ज़्यादा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, सोशल वर्कर थे, घर वालों को टाइम देते थे, छुट्टियों में वाकई छुट्टी करते थे। इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन एक तवील इस पे चाहिए बात, और मैं मुख्तसर वक्त में इन्हीं बातों को लेकर आपके पास आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लेना है, तरतीब के साथ लिख लेना है, और फिर गौर करना है, और फिर लाजमी कमेंट्स में आपने बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये जो शराइत मैंने बताई है, और ये जो उसूल मैंने बताए हैं, और ये जो खूबियाँ मैंने बताई है कामयाब बंदे की, सेहतमंद कामयाब बंदे की, क्या ये ठीक है, क्या इसमें कुछ ऐड किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।